हेलो दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में कि इस पूरे हफ्ते मार्केट किस तरह से रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट किया, कैसे चला है और नेक्स्ट वीक कैसे चल सकता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक से। तो चलिए सीधा देखते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट का। और ये देखो, ये जो कैंडल्स है ये मंडे की है, ये ट्यूसडे, ये वेनसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। ठीक है, सो इस तरह से रहा है निफ्टी। अगर हम देखें तो देखो, मंडे को हमने गैप अप देखा और उसके बाद बाइंग देखी हमने। ठीक है, ये देखो गैप अप हुआ, बाइंग देखने मिली और ये देखो ये रेजिस्टेंस था पिछला, वहीं से रिवर्सल देखने मिला, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर सेलिंग देखने मिली। और ये जो लो था वहां पे फिर थोड़ा सस्टेन हुआ और फिर सेलिंग देखने मिली, फिर बाइंग आई एंड देन साइडवेज हो गया। ठीक है, सो अगर हम देखें ये मंडे का मार्केट, तो इससे हमें देखने मिल रहा है कि मार्केट में सेलर्स दिखे हैं। भले गैप अप हुआ उसके बाद मार्केट नीचे आ गया है, ठीक है, गैप अप हुआ बट ये जो उसका हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया, वहां से नीचे आ गया। ठीक है, तो अगर मंडे का मार्केट से हमें ये देखने मिल रहा है कि सेलर स्ट्रांग है। ओके, और फिर अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे फिर गैप अप हुआ। ठीक है, मंडे को सेलर स्ट्रांग दिखे एंड देन ट्यूसडे को फिर गैप अप हुआ एंड देन ये देखो ट्यूसडे को गैप अप के बाद जो लो था ट्यूसडे उसका ब्रेक किया। बट ये देखो ये जो सपोर्ट निकल के जो आ रहा था पिछला, वहीं से रिवर्सल ले लिया, वहीं से बायर्स एक्टिव हो गए एंड देन स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली हमें। और फिर साइडवेज हो गया यहीं पे। तो हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को थोड़ा ब्रेक करके फिर रिवर्सल आ गया, तो साइडवेज काइंड ऑफ कह सकते हैं, थोड़ी सी बाइंग देखने मिली थी। ये एक्सपायरी का दिन था, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे पर बहुत बढ़िया पैसा बनाया था भाई, जिसने यहाँ पे ऑप्शंस लिए थे वो लोगों ने यहाँ पे पैसा बढ़िया बनाया था इतने जोन में। ठीक है, तो ट्यूसडे का मार्केट इस तरह से रहा है। और अगर वेनसडे को देखें, रियल खेला वेनसडे को हुआ है गाइस, जो खेला हुआ वेनसडे, ठीक है। तो ये देखो, वेनसडे सबसे पहले तो गैप अप ओपन हुआ, ये हाई उसका और ये लो। ठीक है, पहले तो लो को ब्रेक कर दिया सेलर्स ने, स्लो सेलिंग देखने मिली, काफी स्लो सेलिंग। ठीक है, ये सपोर्ट आया उसको भी ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट आया, यहाँ से जो सपोर्ट लिया है उसके बाद जो बायर्स एक्टिव हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली हमें। ठीक है, और ये देखो प्रॉपर रिवर्सल ही बना के गया भाई। ठीक है, ये देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, एक सेकंड ना, हाँ, ये देखो अगर हम यहाँ देखें तो देखो प्रॉपर पिन बार बनाया है और उसके बाद ही रिवर्सल दिया। अगर कोई ट्रेड लेता है इसका, ये एसएल रख के नीचे का, बहुत बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनता है। और ये सपोर्ट भी बहुत अच्छे से काम किया, बिकॉज अगर कल का हम मार्केट देखेंगे उससे एक दिन पहले का, प्रीवियस डे का, तो देखो यही जोन में सपोर्ट यहीं पे कंसोलिडेट किया है। तो इसका ये जो लो है वो डेफिनेटली एज अ सपोर्ट काम किया यहाँ पे। उसके बाद हमें बाइंग देखने मिली, ये देखो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई भाई, और ये कैंडल अकेली कैंडल 178 पॉइंट्स की है। तो हमें यही सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने मिला, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई एंड देन ऊपर क्लोज दिया, जो हाई था उसको भी क्लोज देके सीधा ऊपर गया। इनफैक्ट जो मंडे का भी था उसके भी ऊपर गया और वहां जाके क्लोजिंग दिया इसने। ठीक है, क्लोजिंग बहुत बढ़िया दी है, ये यहाँ पे देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि, एक मिनट, हाँ, ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। ठीक है, वेनसडे के दिन ये हुआ, वेनसडे को स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली हमें। और उसके बाद थर्सडे की बात करें तो थर्सडे साइडवेज ही ओपन हुआ, यहीं पे ये देखो यही जोन में ओपन हुआ, ऊपर ओपनिंग दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया था वहीं ओपन हुआ। ठीक है, और फिर पूरा दिन साइडवेज रहा उस दिन कुछ नहीं चला मार्केट। और पर ये जो लेवल है यहाँ जो लो निकल के आ रहा है, यहाँ से फिर बायर्स एक्टिव हो गए एंड देन सेलिंग आई, सेलिंग स्लो देखने मिली हमें, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग मैं नहीं बोलूंगा, साइडवेज हो गया था। ठीक है, ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया, साइडवेज रहा बट बाइंग स्ट्रॉन्ग देखने मिली हमें। ठीक है, तो थर्सडे के दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली और वेनसडे के दिन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। एंड देन फ्राइडे, अगर फ्राइडे का मार्केट देखे तो गैप डाउन देखने मिला हमें, गैप डाउन एंड देन पूरा साइडवेज। ठीक है, गैप डाउन कुछ 88 या 89 90 पॉइंट का गैप डाउन है। उसके बाद सेलिंग देखने मिली स्ट्रॉन्ग, बट लो को ब्रेक नहीं किया, ये हाई है और ये लो है, किसी को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक किया बट यहीं से सपोर्ट था, सपोर्ट लेकर सीधा बाहर से एक्टिव होकर ऊपर चला गया और यहीं पे साइडवेज हो गया, क्लोजिंग दे दिया हमें 24,179 पे। ठीक है, तो ये फ्राइडे का मार्केट रहा, फ्राइडे का मार्केट पूरा साइडवेज बट बायर्स एक्टिव हो गए, लेवल स्टे प्रॉपर। तो यही चीज है, अभी देखो लेवल टू लेवल चल रहा है मार्केट, अगर रेजिस्टेंस आ रहा है और वहां पे हमें रिवर्सल दिख रहा है तो वहां से मार्केट डेफिनेटली सेलर एक्टिव होकर नीचे आ रहा है। ठीक है, और अगर सपोर्ट पे अगर हमें रिवर्सल दिख रहा है तो वहां से डेफिनेटली बायर्स एक्टिव हो रहा है और वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे हम, अगर आज का लो या हाई अगर ये लो ब्रेक करके जाता तो मैं कह सकता था कि काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली और सेलर स्ट्रॉन्ग है। बट ये चीज नहीं हुई, और हाई को भी अगर हम देखें तो हाई को भी ब्रेक करके ऊपर नहीं गया, तो बायर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है, फाइट हो रही है सेलर और बायर के बीच में अभी। ठीक है, तो इस तरह से निफ्टी रहा है पूरा दिन, ये पूरा वीक। और निफ्टी में एक चीज है, मुझे बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मार्केट में आफ्टर वेनसडे, तो मैं कहूंगा कि बायर स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, उसके पहले अगर हम देखें मंडे ट्यूसडे का, तो ओके ओके था, सेलर स्ट्रांग थे, हाई को ब्रेक नहीं कर रहे थे, वहां से फिर नीचे ले आए सेलर्स। एंड देन ट्यूसडे की बात करें तो फिर हमें बाइंग देखने मिली थी, रिकवरी दे दिया था मार्केट ने बाद में। और वेनसडे को भी रिकवरी दिया, तो वेनसडे भी स्ट्रांग बाइंग देखने मिली। थर्सडे साइडवेज था, बाइंग देखने मिली, साइडवेज टू बाइंग थी। एंड वेन और फ्राइडे के दिन गैप डाउन होकर साइडवेज हुआ। ठीक है, तो व्यू मेरा अभी भी मार्केट में बुलिश रहेगा, मैं बोलूंगा अब तो बुलिश है कि अब बुल्स आ सकते हैं, बिकॉज फाइट दोनों के बीच में हो रही है, सेलिंग और बाइंग दोनों के बीच में, बाइंग स्ट्रांग है, मैं अभी भी यही चीज कहूंगा। ठीक है, तो या अगर लेवल्स की बात करें हम, तो देखो लेवल अभी यहाँ पे आज ये वीक का जो हाई है, ये जो निकल के आता है 24,470, ये टॉप का रेजिस्टेंस रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर 24,591, और उसके ऊपर 24,700, उसके ऊपर 24,849। ठीक है, ये लेवल टू लेवल से चलेगा। और अगर नीचे की बात करें हम, तो आज का जो अगर इसको ब्रेक करता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा 24,000 का। ठीक है, 24,000 का लेवल याद रखना है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर कह सकते हैं फिर सेलर्स आ गए मार्केट में। ओके, बट अगर 24,000 को नहीं ब्रेक कर रहा है तो फिर अभी भी मतलब बायर्स एक्टिव है एंड बायर स्ट्रांग है, और यहाँ से सपोर्ट डेफिनेटली लेगा रात, अगर अगर समझो यहाँ पे ओपन देता है मंडे को और फिर नीचे आता है या पूरे वीक में कभी भी, ये लेवल से डेफिनेटली उठेगा मार्केट। ठीक है, बिकॉज यहाँ से पिछली बार भी हमें बाइंग देखने मिली है, ये देखो इतनी स्ट्रांग बाइंग वहीं से देखने मिली है, और यही लेवल पे इतने ही जोन में कंसोलिडेट भी काफी किया है। तो ये वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। उसके बाद नीचे तो ये है 23,889, एंड उसके नीचे की बात करें तो 23,796, उसके नीचे 23,717। ठीक है, तो ये नीचे के लेवल्स रहेंगे और ये ऊपर के। सिंपल बेसिकली देखो, लेवल्स नहीं समझ आया ना, जो हाई होता है और लो बस वो मार्क कर लो सिंपली, और जहां से मार्केट घुमा है वो लेवल। सिंपल, ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, नीचे के लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल बेसिकली यही चलता है। एंड अभी भी व्यू मेरा बुलिश ही रहेगा निफ्टी को लेके। अभी बैंक निफ्टी देखते तो इस वीक ये रहा है, नेक्स्ट वीक भी इस तरह से कुछ एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का अगर ये पूरा वीक देखे, ओके ये रहा, ये मंडे की कैंडल्स है, ये मंडे का पूरा, ये ट्यूसडे इतना, ये वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, तो मंडे को देखो, मंडे को क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, बाइंग देखने मिली हमें, ये रहा। ठीक है, ये देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखते मिली, मार्केट खुलते ही, एंड देन स्लो सेलिंग, फिर नीचे 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 आता गया, आते गया, इसका जो लो है उसको ब्रेक किया, यहीं पे साइडवेज हो गया। ठीक है, तो सेलर्स काफी स्लो दिखे, जिस तरह से बाइंग है उस तरह से सेलिंग नहीं आई, अगर सेलिंग भी एकदम बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती तो कह सकते थे सेलिंग स्ट्रांग है। बट ठीक है, सेलिंग देखने मिली और लेवल टू लेवल ही चला। ये देखो, ये मैंने जो ट्रेड जो मार्क किया वो भी इसकी वजह से ही किया, बिकॉज ये देखो, ये पिछला जो लेवल है यहीं से मार्केट काफी घूम रहा है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट था, तो यहीं से प्रॉपर हमें सेलिंग भी देखने मिली। तो मंडे कुछ इस तरह से रहा। और ट्यूसडे की बात करें, ट्यूसडे हमें गैप डाउन देखने मिला, और फिर जो लो था उसको भी ब्रेक किया, स्लोली स्लो सेलिंग, ये देखो स्लोली स्लोली आ रहा है नीचे। एंड देन ये जो है अपना सपोर्ट, प्रॉपर यहीं से सपोर्ट लेके बायर स्ट्रॉन्ग एक्टिव हो गए और ऊपर गया, हाई को ब्रेक करके गया और वहीं पे कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दे दिया। अगर वेनसडे की बात करें, वेनसडे गैप अप, वेनसडे फिर हमें गैप अप देखने मिला, जो कि सेम निफ्टी में भी था, और ये न्यूज की वजह से हुआ था, बिकॉज ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे पीस स्टॉक की वजह से ये गैप अप देखने मिला, और क्रूड की प्राइस भी नीचे गिरे, $125 पर बैरल से नीचे आया, सो उसकी वजह से यह देखने मिला हमें। ठीक है, गैप अप हुआ, साइडवेज हो गया, स्लो सेलिंग देखने मिली, यही लेवल था जो हमारा कल का था। कल का ये जो सपोर्ट बन के आ रहा था, यहीं पे प्रॉपर हैमर बनाया, एंड देन बूम। ठीक है, बायर्स फिर जो एक्टिव हुए, बहुत भयंकर सीधा हाई को भी ब्रेक करके, और इसमें तो काफी ज्यादा देखने मिली हमें, इसमें बैंक निफ्टी में ज्यादा बाइंग आई थी उस दिन, 673 पॉइंट की एक कैंडल खाली। ठीक है, और उसके बाद भी ऊपर गया था और यहीं पे फिर कंसोलिडेट करके क्लोजिंग दे दिया। ये जो रेजिस्टेंस बन के आता था हमारा, वहीं पे बिल्कुल मतलब वहीं पे क्लोजिंग दिया उसके ऊपर। ठीक है, और फिर ये वाला देखो, यही लेवल इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये ब्रेक किया, सेलर फिर नीचे लेके आ गए, साइडवेज होके यहीं पे क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो थर्सडे के दिन ऐसा रहा। आज फ्राइडे के दिन गैप डाउन हुआ, गैप डाउन हुआ तो देखो ये जो लेवल था इसका ही सपोर्ट लिया है, ये जो लेवल है, देखो जो कल का जो सपोर्ट था आज उसका रेजिस्टेंस लिया, वहीं से नीचे आया, हैमर कैंडल बनाया, स्लो सेलिंग स्लो सेलिंग,
ये देखो यहाँ तक आया। ये जो लेवल था हमारा जहाँ पे वेनसडे के दिन जहां से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली, वो कैंडल का लो का ही सपोर्ट लिया और वहीं से फिर बाइंग आई और यहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो सेलिंग देखने मिली, बाइंग भी देखने मिली। बट फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग देखने मिली है, बट रिवर्सल भी रिकवरी भी दिया, इतना नहीं जितना गिरा है। तो फ्राइडे फ्राइडे के दिन कह सकते हैं मार्केट में सेलिंग देखने मिली है थोड़ा बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो इस तरह से निफ्टी रहा है। और अगर हम इसमें निफ्टी में लेवल्स की बात करें तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 55,087 का। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे हम। हाँ, 55,071, जो ये देखो जहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है उसी का सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, ये जो है वो। ठीक है, 54,550, ये जो पूरा जोन है ये पूरा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड देन अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके नीचे 54,220 का, इसको भी ब्रेक कर देता है तो 53,670। नीचे के साइड के ये लेवल्स रहेंगे। ऊपर के साइड की बात करें तो आज का जो हाई है डेफिनेटली वो, और फिर सीधा ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे 56,300 का। ठीक है, अगर ये लेवल को ब्रेक करता है फिर ऊपर 56,816, 57,067, ऊपर ये काफी थोड़े थोड़े में ही, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में ही लेवल्स है। बिकॉज मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्ट किया था पिछला, तो अभी भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो या दैट इज हाउ द निफ्टी हैज बीन दिस वीक। और बाइंग स्ट्रांग है गाइस, पता नहीं क्यों बट आई फील बायर्स स्ट्रांग है अभी। जिस तरह से बाइंग मंडे को, मंडे बोल रहा हूँ, वेनसडे को ये देखने मिली, उसके बाद मेरे को बाइंग स्ट्रांग लग रही है। सेलिंग इतनी मैं नहीं देख रहा हूँ, रिकवरी भी दे दे रहा है मार्केट। तो बैंक निफ्टी में भी यही व्यू रहेगा कि हो सके उतना बुलिश के साइड ट्रेड लो, या तो सिंपल लेवल टू लेवल चलो भाई। अगर अगर हमें रिवर्सल मिल रहा है रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, रिवर्सल कैंडल दिख रही है तो उस साइड का हम ट्रेड ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज हाउ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी हैज बीन दिस वीक। लेट्स सी के नेक्स्ट वीक कैसे चलता है, नेक्स्ट वीक कैसे रिएक्ट करता है मार्केट। क्या कोई न्यूज का इम्पैक्ट देखने मिलेगा हमें, या नॉर्मली चलेगा, या बुलिश होगा, बियरिश होगा, जो भी है देखेंगे दूसरे वीडियो में। So that is it in this video. Like the video, subscribe the channel, and I'll see you in the next video.